अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है 7.5 प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो फोर्स एक्ट होती है पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या कह रहे थे? प्रेशर। कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ से जो फोर्स लग रहा होता है किसी पर यूनिट एरिया पे, उसको हम प्रेशर बोल रहे थे। यहाँ हम प्रेशर किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड की बात कर रहे हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड्स में आ जाता है। फ्लूइड्स क्या होते हैं? जैसे लिक्विड्स होते हैं या गैसेस होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हमने लिखा है कि लिक्विड भी जो है वो भी एग्जर्ट करते हैं प्रेशर। लिक्विड की तरफ से भी, जैसे हम गैसेस एग्जर्ट करते हैं प्रेशर, जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ऐसे जब लिक्विड के अंदर हम पार्शियली या फिर कंप्लीटली किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं, लिक्विड के अंदर डालते हैं हम, ठीक है, किसी डिप पे लेके जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि लिक्विड उस सब्जेक्ट के ऊपर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिक्विड उस सब्जेक्ट पे किस डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है। द आंसर इज कि प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर जो ऑब्जेक्ट पे जो है लिक्विड की तरफ से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो भी ऑल डायरेक्शन में एग्जर्ट होता है, एक डायरेक्शन में नहीं होता, ऑल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने नोट आउट करना है। और प्रेशर जो है वो जब भी प्रेशर का नाम आपके जहन में है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी जो फोर्स एग्जर्ट होती है किस चीज के? किसी पर यूनिट एरिया पे, ठीक है। पर यूनिट एरिया यहाँ पे क्या है? लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ के पर यूनिट एरिया पे किसी चीज की लंबाई और ब्रेड्थ पे, ब्रेड्थ और लेंथ पे जो फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है? प्रेशर। क्या प्रोड्यूस होता है? प्रेशर। ये होता है टू डायमेंशनल। लेंथ पे यानी किसी चीज के लेंथ पे और ब्रेड्थ पे जो इफेक्टिवली फोर्स आप लगाते हो उसको हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है। लंबाई और उसकी जो चौड़ाई है उस पर जो फोर्स लगाई जाती है उससे प्रोड्यूस होता है प्रेशर। तो हमने कहा कि लिक्विड भी एग्जर्ट करते हैं प्रेशर, और किस डायरेक्शन में एग्जर्ट करते हैं? ऑल डायरेक्शन में। ऑल डायरेक्शन में तो लिक्विड ऑब्जेक्ट के ऊपर हर डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा है, दैट इज प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर जो है ये आपको गिवन है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आपको काम आ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, उसका नाम बताएं, तो उसको हम कहते हैं प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर जो है ये एक सेंसेशन देता है कि लिक्विड की डेप्थ कितनी है, ठीक है। लिक्विड की डेप्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है प्रेशर सेंसर, ठीक हो गया। जब हम प्रेशर सेंसर को हमने उसकी डेप्थ जानने के लिए लिक्विड में डिप किया, तो हमें पता चला कि जैसे जैसे सेंसर लिक्विड के डेप्थ में जा रहा है, हमने फील किया उसका प्रेशर वेरी कर रहा है। प्रेशर लिक्विड का सेम नहीं होता, वेरी करता रहता है। तो जैसे सेंसर का आपका लिक्विड के डेप्थ में जाने के साथ साथ हमने देखा कि प्रेशर जो है लिक्विड का वेरी करता है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रेशर ऑफ लिक्विड वेरीज विद डेप्थ ऑफ सेंसर। चूंकि सेंसर को लगाते किस लिए हैं? लिक्विड का डेप्थ जानने के लिए। तो सेंसर जैसे जैसे लिक्विड के डेप्थ में जाता है, वी फील दैट के प्रेशर भी साथ साथ वेरी करता है। इट मींस के डेप्थ के साथ साथ लिक्विड का प्रेशर चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि लिक्विड के सरफेस पे कुछ प्रेशर है, एवरेज में कुछ प्रेशर है, बॉटम में कुछ प्रेशर है, प्रेशर हर जगह वेरी कर रहा है। लिक्विड का प्रेशर एक जैसा नहीं होता। आज का टॉपिक हमारा यही है कि हम देखेंगे कि लिक्विड का प्रेशर जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम कैसा रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि लिक्विड का प्रेशर जो है कैसे चेंज करता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसके लिए हमने एक बीकर लिया हुआ है, उस बीकर के अंदर हमने एक सिलेंडर को इमर्स्ड किया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमने डिप किया हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास इसकी जो हाइट है किसकी? उस सिलेंडर की जो हमने इसके अंदर डिप किया हुआ है उसकी हाइट h आपको गिवन है। ये प्रेशर है, ठीक है, जो किस पे लग रहा है? इस पर यूनिट एरिया पे लग रहा है। ये आपके पास क्या है?
प्रेशर, और ये आपके पास है इस पर यूनिट एरिया पे प्रेशर लग रहा है। प्रेशर जो है दो तरह से होगा, लाजमी सी बात है सॉलिड सिलेंडर जो आपने ऑब्जेक्ट में डाला है, इस लिक्विड में डिप किया हुआ है, ये सॉलिड सिलेंडर लिक्विड के ऊपर भी प्रेशर लगाएगा, यानी फोर्स लगाएगा। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस पर यूनिट एरिया पे, और फिर जितना पर यूनिट एरिया इसने घेर रखा है लिक्विड, इसी सिलेंडर में भी क्या लगाएगा, प्रेशर। किस डायरेक्शन में, हार्ड डायरेक्शन में। लाजमी सी बात है ये पर यूनिट एरिया जितना इसने घेर रखा है इस पे लिक्विड की तरफ से एक फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, वो लिक्विड का प्रेशर होगा इस सिलेंडर पे, एक सिलेंडर का प्रेशर होगा लिक्विड पे। सिलेंडर अपना प्रेशर लगाएगा, लाजमी सी बात है नीचे जैसे जैसे आएगा तो फोर्स लगा रहा है ना, किस पे, इस पर यूनिट एरिया पे, इसके नीचे जितना एरिया आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने ये चीज असम्पशंस की हैं, असम्पशंस के थ्रू हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपने डेंसिटी पढ़ रखा है, लाजमी सी बात है ये जो सॉलिड सिलेंडर इस लिक्विड के अंदर डिप हुआ है इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, और डेंसिटी को हमने क्या एक्सप्लेन किया था, डेंसिटी को हमने कहा था कि ये होता है रो, डेंसिटी को हम रो से एक्सप्रेस करते हैं, और ये बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, किस चीज के, मास पर यूनिट वॉल्यूम के, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसकी क्वांटिटी, इस सिलेंडर की क्वांटिटी इस पर यूनिट वॉल्यूम में, इसकी क्वांटिटी ऑफ मास जितना अफेक्ट करेगी इसका मास इस वॉल्यूम के ऊपर, तो इसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगी, किसकी, इस सिलेंडर की, बीकर के अंदर। दोबारा रिपीट करता हूं, मास इज व्हाट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, या मैटर क्या, सॉलिड सिलेंडर है। अब ये सॉलिड सिलेंडर अपनी क्वांटिटी के लिहाज से इस वॉल्यूम पे जितना इफेक्ट करेगा उसकी क्या कहलाएगी, डेंसिटी, ठीक है जी। यहाँ पे m को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास से, यानी स्मॉल m, वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे मास की वैल्यू चाहिए, किसके मास की, इस सिलेंडर के मास की, तो मुझे अगर डेंसिटी पता है, रो पता है, और मुझे वॉल्यूम पता है कि इसने कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस किया है, कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस किया है वो मुझे पता है, और उसकी डेंसिटी पता है, तो मैं इसका मास निकाल सकता हूँ। सो इट मींस के रो बराबर है m/v के। अगर ये दो चीजें नाउन है then I can find out the third unknown, mass of cylinder। वो कैसे निकालते हैं, ये डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इक्वल हो जाएगा रो क्रॉस v, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1। यहां तक समझ आ गई, किसी स्टूडेंट्स को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन करें। डेंसिटी हमने किसकी फाइंड की है, सिलेंडर के लिए, और उसी सिलेंडर का मास भी हमने निकाल लिया डेंसिटी और वॉल्यूम को जानकर, ठीक हो गया। अब हम ये देखें कि जब ये सिलेंडर डिप किया जाएगा तो लाजमी सी बात है इसके ऊपर लिक्विड ऊपर की जानिब फोर्स लगाएगा, इस सिलेंडर का जो वेट होगा वो किस जानिब लगेगा, नीचे की जानिब, वो किसके बराबर होगा, mg के। तो यहाँ इसका वेट आएगा, ठीक है, यहाँ पे इसका वेट आएगा, दैट वेट विल इक्वल टू F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, वेयर W इज वेट, ठीक है, फोर्स लग रही है ना किसकी तरफ, ग्रेविटी इसको खींच रही है। लाजमी सी बात है जब सिलेंडर इस बीकर में डिप किया जाएगा तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, इसका वेट डाउनवर्ड अपीयर होगा जो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट्स व्हाई इसका वेट अपीयर होगा डाउनवर्ड, और लिक्विड इसको u प्रेशर लगाएगा, इसका वेट डाउनवर्ड अपीयर होगा, दैट इज W इज इक्वल टू mg। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो मेरे पास बराबर है F इज इक्वल टू mg। हमने मास का वैल्यू निकाल रखा है, कहाँ है, दैट वन, रो इनटू v, रो इनटू v। तो क्या ख्याल है यहाँ पे वैल्यू पुट की जा सकती है, यस। तो हम ये कह देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ mass एंड इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, एंड इक्वेशन 2 मैथ की वैल्यू पुट करने के बाद हमें पता चला कि रो इनटू वी जो है ये पुट किया जा सकता है रो क्रॉस वी, मैथ की जगह पे वैल्यू पुट कर दी,
और ये इकट्ठा अगर लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा रो जी वी। क्या ख्याल है, लिखा जा सकता है? रो जी वी एफ। यहां तक किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मुझे तो बताएगा प्रेशर किसके बराबर है? वेरी गुड, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मेरे पास प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। मेरे पास ये किसकी वैल्यू है? फोर्स की, ये रही रो जी वी। तो मैं एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा किसमें? इसके अंदर, इसके अंदर, एफ के अंदर। रो जी वी डिवाइडेड बाई ए। जस्ट मैंने क्या किया, ये जो मुझे एफ की वैल्यू गिवन थी, ये वैल्यू एफ इज इक्वल टू रो जी वी आया था ना मेरे पास, मैंने जस्ट क्या किया, इस एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी प्रेशर के इक्वेशन में। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम किसके बराबर है। वॉल्यूम आप दो तरह से लिखते हो। यहाँ पे इस सिलेंडर ने जो एरिया घेर रखा है, इस सिलेंडर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुने, इस सिलेंडर ने जो एरिया घेर रखा है लिक्विड के अंदर, मल्टीप्लाई इनटू हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, जो एरिया घेर रखा है इनटू हाइट ऑफ दिस सिलेंडर किसके बराबर होगा? इसके वॉल्यूम के बराबर। इंतहाई आसान। देखो वॉल्यूम को क्या लिखते होते हो? लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट। इतने से क्या बना? एरिया। अगर एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है? वॉल्यूम। सो सिंपल। तो मैं अगर इसका एरिया ले लो इनटू हाइट ले लो, एरिया इनटू हाइट क्या बना? वॉल्यूम। सो यहां पे मैं इसके वॉल्यूम की जगह पे मैं पुट कर सकता हूं ए क्रॉस एच। एरिया इनटू हाइट मेरे पास वॉल्यूम की इक्वल है, तो मैं एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं एरिया इनटू हाइट। एरिया, ये मेरे पास यहां तक प्रेशर की इक्वेशन आ गई। रिमेनिंग इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं। मेरे पास थी, मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू रो जी ए एच डिवाइडेड बाई ए। P इक्वल टू रो जी ए एच बाई ए। ये चीज कहां से आई? ये चीज हमने सब्स्टिट्यूट की वॉल्यूम की जगह पे, क्योंकि वॉल्यूम किसके बराबर है? एरिया इनटू हाइट के। ए से ए कैंसिल, पीछे क्या बचा? रो जी एच। लो जी स्टूडेंट्स, आपके पास आगे फैक्टर्स किसके? प्रेशर इन लिक्विड के। इसका मतलब प्रेशर इन लिक्विड तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। द वन इज डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी P जो है तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। जितने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ग्रेटर होती है उस पे लिक्विड उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, उसका प्रेशर उतना ही लार्ज होता है, प्रेशर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। ठीक, सिमिलरली ग्रेविटी तो आपको पता है सरफेस लेवल पे, सी लेवल पे सेम होती है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहती है। आपके पास रह गया एच। एच क्या आपको बता रहा है? हाइट। हाइट से क्या बोला? डेप्थ। ये हाइट जितनी आपके पास सरफेस के साथ साथ नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की ये वेरी करेगी। हाइट के वेरी करने से प्रेशर भी क्या करेगा? वेरी करेगा। एक ऑब्जेक्ट की अगर अपनी हाइट ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की अपनी हाइट ज्यादा है तो उसमें प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट होगा। ऑब्जेक्ट की अगर अपनी हाइट कम है, जिसको आप लिक्विड के अंदर इमर्स करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर भी कम लगेगा। तो हाइट के साथ साथ प्रेशर वेरी करता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। H कम तो प्रेशर कम, H ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। प्लस डेंसिटी की बात कर लो, डेंसिटी में आपने क्या किया? एक वुडन पीस ले लिया, एक पेपर पीस ले लिया, एक मेटल पीस ले लिया। आपने तीन पीसेस ले लिए और आपने तीन डिफरेंट बीकर्स लिए। आपने देखा पेपर पीस और वुड पीस पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, बट जो मेटल पीस आपने डाला वो पानी में सिंक कर रहा है। व्हाई? बिकॉज जो रो है मेटल पीस की वो बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये सिंक कर रहा है पानी के अंदर। जो पेपर पीस का रो है यानी डेंसिटी है वो दैट इज मच लेसर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट्स व्हाई इट फ्लोट ऑन वाटर। सिमिलरली जो वुडन पीस है उसकी डेंसिटी भी पानी की डेंसिटी से कम है, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो फ्लोट ऑन वाटर। बट जो मेटल पीस थी उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी पानी से, दैट्स व्हाई इट सिंक इन वाटर।
तो डेंसिटी से इस सेंस में डिपेंड करता है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर वो प्रेशर लिक्विड के ऊपर भी ज़्यादा एग्जर्ट करेगी एंड इट विल सिंक इन वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे भी जो लिक्विड है उस पे डेंसिटी के साथ बढ़ने के साथ साथ लिक्विड ज़्यादा प्रेशर उस पर एग्जर्ट करता है। तो ये था कंक्लूजन और ये थे फैक्टर्स। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट प्रेशर एग्जर्ट लिक्विड और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रूव करें तो आप ये सारा ड्राइव करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ऑन व्हाट फैक्टर प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड, तो ये रहे उसके फैक्टर्स रो जी एच, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जी पे सेंस पे डिपेंड करता है कि जी चूंकि आपको पता है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इसका मतलब कहते नहीं है कि आप अर्थ के सरफेस से लिक्विड उठा के मून पे ले जाओ या आप किसी बहुत ज्यादा फासले में चले जाओ तो प्रेशर सेम लगेगा, जी की वैल्यू सेम रहेगी। जी की वैल्यू यू नो वेल के अल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करती है, वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, तो वहां प्रेशर आपको वेरी मिलेगा इस कंपेयर टू सरफेस लेवल से। ठीक है जी, ये था इसका कंक्लूजन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।